तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, लेटेंट हीट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, लेटेंट मतलब होता है छिपा हुआ, तो छिपी हुई हीट। तो लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, तो देखो ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आपने एक चीज देखी होगी, देखी नहीं होगी, आपने ये सुनी होगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जैसे कोई वाटर है वो बॉयल हो रहा है, तो जब वाटर बॉयल होता है तो हमें पता है कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप हीट देते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का टेम्परेचर, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, वेपर बनने लगेगा, वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन हीट तो कंटिन्यू जा रही है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ता। 100 के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब आप इसमें थर्मोमीटर डालोगे तो ऐसा नहीं है टेम्परेचर 105, 120, 150 ऐसे बढ़ता जाएगा, 100 तक तो बढ़ता है, 30, 40, 50, 60, 55, 70, 80, 90, 100 यहां तक बढ़ता है, बट उसके बाद नहीं बढ़ता। तो मन में सवाल ये आता है कि हीट जब कंटिन्यू दी जा रही है, जब हीट कंटिन्यू दी जा रही है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो हीट कहां जा रही है, क्योंकि जो हीट देते हैं उससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो उस हीट को जो कि वहां पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हीट कैसे दिखाई देगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तभी तो हम कहेंगे हीट मिल रही है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी हीट मिल रही है, तो वो हीट वहां पर दिखाई नहीं दे रही क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat, it is the amount of heat required to change the state of, required to change the state of, to change the state of 1 kg of substance it is the amount of heat required to change the state of 1 kg of substance without changing its temperature। जो मैंने बोला वही लिखा है, without changing its temperature। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, यानी वो सारी हीट जो कि किसी भी स्टेट को चेंज करेगी 1 kg सब्सटेंस की, जो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, स्टेट तो बदल रही होगी। यानी जब लिक्विड में था वाटर तो वेपर की फॉर्म में तो जाएगा, स्टेट चेंज होगी, बट वहां पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस बेसिस पे हम दो तरीके से कहते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, इफ सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड कोई चीज बनती है, जैसे कि आइस वाली बात कर लो, जैसे कि मान लो सॉलिड आइस है और लिक्विड हमारा वाटर हो गया। जब आइस से वाटर आते हैं तो क्या होगा, आइस को हीट मिलेगी, आइस को हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो पानी में बदल जाएगा, बट वहां पर टेम्परेचर बदलेगा नहीं, आइस से वाटर में होगा। जब तक आइस वाटर में बदलेगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो सवाल उठता है कि जब हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वही टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो वहां पे जो हीट सप्लाई हो रही है उस टाइम पे, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को लेटेंट हीट बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, जब आइस से वाटर आ रहे हैं तो आइस को हमने हीट दी, अब आइस को हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं बट वो वाटर में बदलने लगी, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जब, कब की बात है, जब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है ये भी लेटेंट हीट होगी, वो भी लेटेंट हीट जब हम लिक्विड से वेपर जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा ना क्लासिफाई कर दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब भी वर्ड बोला है तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर बात हो रही है जब सॉलिड से लिक्विड कोई आ रहा है। ठीक है, और जब लिक्विड टू गैस जाएगा, इफ लिक्विड टू गैस, तो इसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों ही लेटेंट हीट है। अगर लेटेंट हीट ऑफ हीट की बात होती है तो सॉलिड से लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बात होती है तो लिक्विड टू गैस। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं लेटेंट हीट का सिंबल की। तो इसका सिंबल जो होता है उससे मैं लिखता हूं एल से, और एसआई यूनिट जो होती है, क्योंकि ये भी अमाउंट ऑफ हीट है तो जूल पर केजी, और सीजे से यूनिट होती है, ये याद रखना है आपको, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सिंबल एल है, लेटेंट हीट का जो सिंबल है वो एल है। एसआई यूनिट जो जूल पर केजी है, सीजे से यूनिट कैलोरी पर ग्राम है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू ml। यहाँ पर Q क्या होता है, हीट सप्लाइड, क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो,
क्यू होता है यहाँ पे हीट सप्लाइड, एम होता है मास, और एल होता है यहाँ पे लेटेंट हीट। एल यहाँ पर होता है लेटेंट हीट। तो जो हीट सप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, बॉडी का मास इनटू लेटेंट हीट के, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर में तो चेंज होता ही नहीं है, तो डेल्टा टी का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब चेंज इन टेम्परेचर होता है तब डेल्टा टी आता है। यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा। अगर 100 पे है तो स्टेट चेंज हो रही है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्लियर है? तो ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, लेटेंट हीट। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।